इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे पूछते हैं कि ग्रीन एग्री मॉल के रजिस्टर्ड फार्मर भी हैं और रेगुलर परचेजर भी हैं। इफ्तिखार भाई से पूछते हैं कि पहले भी ये फार्मिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ग्रीन एग्री मॉल का एज अ फार्मर होने से, परचेजर होने से आपको क्या तब्दीली महसूस हुई कि आप फर्टिलाइजर पहले मार्केट से भी ले रहे थे और अब आप ग्रीन एग्री मॉल ये जो है ना फर्टिलाइजर ये थी स्कीम को वो नंबर वो है, हम पानी में डालते हैं, उधर से हमें पता चलता है, इधर से ये है अभी एक नंबर में मिलता है। पहले जब आप इस्तेमाल कर रहे थे डीएपी, क्या वो आपके पास 2 नंबर भी आती थी? आती सब स्टैंडर्ड डीएपी बिल्कुल आती। उसका आपको अंदाजा कैसे चलता था कि ये सब स्टैंडर्ड है, ये 2 नंबर है, ये इसमें मिक्सिंग हुई हुई है? जी हम वो पानी में हमें बताते थे 2 नंबर या 1 नंबर का तरीका। वो हल पजीर नहीं थी जो 2 नंबर होती वो थी, पत्थर आ जाता है। पत्थर आ जाता था। जी हमें तो मुझे ये बताएं कि जो आप फर्टिलाइजर ग्रीन एग्री मॉल से परचेज कर रहे हैं, तो अगर हमको 2-3 पॉइंट्स के अंदर उसको बताना चाहें कि किस किस तरह ये जो मार्केट से जो मुख्तलिफ है, ये जो फर्टिलाइजर हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे उससे ये मुख्तलिफ है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे बताएं कि वजन का भी पहले आपको चेक करते थे मार्केट से जब लेके जाते थे फर्टिलाइजर को? जी वज़न जो है वो तकरीबन 50 किलो बराबर है। ठीक है। डीएपी जो है ग्रीन एग्री मॉल से वो हमें 100% यकीन है वो 1 नंबर है। बिल्कुल सही। और फैक्ट्री से जो आती है डायरेक्ट इधर से आती है, ये हम इधर से परचेज करते हैं, हमें यकीन है ये 1 नंबर। क्या आपको जो स्टॉक यहाँ से अवेलेबल होता है वो फ्रेश कंडीशन में जी होता वो है? फ्रेश है। बिल्कुल ठीक होगा। बेसिकली ग्रीन एग्री मॉल का मकसद भी यही है कि अपने फार्मर को डायरेक्ट फैक्ट्री से अलाइन करके चीज़ें वहाँ से परचेज करके अपने फार्मर को फ्रेश स्टॉक मुहैया किया जाए और असल हालत में मुहैया किया जाए, जो कि वजन में भी पूरा हो और अपने रिजल्ट में भी पूरा। अब हम लेके चलते हैं आपको अपने पेस्टिसाइड के पोर्शन में, जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ जिम्मेदार हमारे पास आए हुए हैं और उनके अपनी पेस्टिसाइड के हवाले से उनके रिव्यूज लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे ग्रीन एग्री मॉल के रजिस्टर्ड फार्मर असलम साहब। अब हमसे पूछना चाहते हैं कि इन जहाँ से जो इन्हें पेस्टिसाइड अवेलेबल है वो मार्केट में अवेलेबल पेस्टिसाइड से कैसे मुख्तलिफ है? तो असलम साहब, पहले भी आप अपनी फार्मिंग में मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे मुख्तलिफ कंपनियों की, तो ग्रीन एग्री मॉल के आने से क्या तब्दीली आई है, क्या फ़र्क महसूस हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले ग्रीन एग्री मॉल के आने से पहले हमारा मुख्तलिफ दुकानदारों से, आड़तियों से, खाद डीलर वालों से, उनके पास पेस्टिसाइड होती हैं, ये मल्टी नेशनल उनके पास एक आध होया, ठीक है, नहीं तो उनके पास भी ये जेनेरिक वाला होती है। ठीक है। तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती भी दे दिया, भाई ये भी ले जाएं, ये अच्छी है, ये अच्छी है। लेकिन ये ग्रीन एग्री मॉल के आने से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर तमाम कंपनियाँ जो है मल्टी नेशनल हैं और 1 नंबर दवाई है, और हमने इस्तेमाल भी की है। इस दफ़ा बीज को भी लगाई है दवाई, वैसे ऊपर स्प्रे भी की है, फ्लड भी की है, तो हमें पता चल गया है कि पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर फ़ायदा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या अच्छी स्प्रे करने से आपकी फसल के ऊपर नंबर ऑफ स्प्रे की तादाद भी कम हुई है या उतनी ही करने लगा? नहीं, उतनी नहीं कर, वो तो हर हफ्ते पानी की बारी होती है, और हफ्ते जो है जेनेरिक वाली हर हफ्ते करो, इनमें ऐसा नहीं। ये तो कभी कभी 21 दिन पे भी चले जाते हैं, 15 दिन पे भी चले जाते हैं। यानी मतलब हम ये कह सकते हैं कि अच्छी अगर हम स्प्रे करें तो हमारी जो स्प्रेयों की तादाद है फसल की वो भी कम हो जाती है और उससे हमारी फसल की जो बेहतरी है वो भी अच्छी होती है, प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाती है, हमारी पैदावार बढ़ जाती है, इसमें कोई शक। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि ग्रीन एग्री मॉल के नुमाइंदे बर वक्त आपके पास आते हैं, आपकी फसल की रहनुमाई करते हैं, चेक करते हैं उसको, या उसमें देर सवेर कर देते? नहीं, देर नहीं होती, हमारी तरफ से कभी कभी कुताही हो जाती है, लेकिन ग्रीन एग्री मॉल का बंदा जो है हमारे पास प्रॉपर आता है, हमें गाइडलाइन भी देता है, मीटिंग भी होती है। ग्रीन एग्री मॉल के दफ्तर में भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, फिर हमारे मौके पे फार्मर हमारे डेरे पर भी आते हैं।